हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, जिससे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन मिलेगा, जिससे कि आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए और आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट का जो लोकेशन है वो हम टू कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प से करते हैं। टू कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल एक्सिस होता है, उसे कहते हैं हम वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब मान लीजिए, यानी कि किसी प्लेन में, जो कोई पेपर है या दिस इज ऑल्सो अ प्लेन, किसी प्लेन में किसी पॉइंट की लोकेशन हम टू कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प से करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है P, ये एक पॉइंट पे है P। ये जो पॉइंट P है, इसका जो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है y एक्सिस से, ये कहलाएगा x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट। और जो इस P का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, वो कहलाएगा, दिस वन विल बी नोन एज y कोऑर्डिनेट। तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, मतलब x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, यानी इस P को हम x और y से डिस्क्राइब करते हैं, जिसका मतलब जो पहला वाला है वो है एब्सिसा, यानी कि x कोऑर्डिनेट, यानी कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यानी y से कितना दूर है। तो कितना दूर होगा, ये जो हम मेजरमेंट लेंगे कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, तो आगे ना x एक्सिस पर ही आया, जितना ये है उतना ये है, तो x कोऑर्डिनेट। इसी तरह जो y है, व्हाट इज y, y इज ऑर्डिनेट, दैट इज y कोऑर्डिनेट, it means the distance, perpendicular distance of point P or any point from x axis। x axis से जो point दूर है, perpendicular distance है, वो कहलाती है आपकी y ऑर्डिनेट। आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि एब्सिसा किसे कहते हैं और ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस और y एक्सिस से होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि ये जो पॉइंट है जहां पर कि x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन कहते हैं, और इसकी जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके, वो होते हैं 0 एंड 0, यानी जो x है वो भी 0 है और जो y है वो भी 0 है। आप देखेंगे यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं है और y की तरफ भी देखें तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 0 0 होती है। ओरिजिन की जो कोऑर्डिनेट होती है वो 0 0 होती है। अब आप मान लीजिए, आपसे पूछा जाए कि कोई पॉइंट P x एक्सिस पर है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो x एक्सिस पर है, तो आप देखेंगे इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है वो क्या है, ये x है, यानी x होगा, और इसका जो डिस्टेंस है y से कितना दूर है ही नहीं, यानी कि 0 होगा, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट दैट लाइज ऑन x एक्सिस विल बी x एंड 0। सिमिलरली कोई पॉइंट y एक्सिस पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं, तो इसमें भी जो पहला वाला होता है वो क्या होता है, वो डिस्टेंस जो कि y एक्सिस से है, तो इस पॉइंट की y एक्सिस से क्या डिस्टेंस है ही नहीं, 0 है, तो आप 0 लिखेंगे। और ये वाला पॉइंट होता है वो डिस्टेंस जो कि x एक्सिस से है, तो x एक्सिस से कितना दूर है, ये दूर है y एक्सिस वाले पॉइंट पे, मतलब y एक्सिस की वैल्यू है, तो यहाँ पे y आ गया।
It means a point that lies on y-axis will have coordinate 0y, and any point that lies on x-axis will have x and 0 coordinates. इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद मेन चीज है, दो पॉइंट, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है A, एक पॉइंट कहीं और है B, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे मान लीजिए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2। अच्छा, कई बच्चे ये नहीं समझ पाते कि 1 2 क्यों लिखा है ना। वैसे तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन पता नहीं मुझे कुछ लगता है कि कुछ बच्चे हैं उनको सोचते हैं 1 2 क्या है। एक्चुअली 1 मतलब ये कोई नंबर्स हैं और उनसे डिफरेंट नंबर्स ये हैं। ये पहले वाले पॉइंट के लिए इसलिए 1 1 लिख दिया है x1 y1, और x2 y2 ये दूसरे वाले पॉइंट के लिए है जो इससे डिफरेंट है, तो वो हमने लिख दिया x2 y2। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, और ये होल स्क्वायर होते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मीन्स जो सेकेंड पॉइंट है उसमें से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करिए। वैसे तो डिफरेंस लेते हैं हम, चाहे किसी को भी 1 2 मान सकते हैं, मतलब डिफरेंस बिटवीन दीज टू एब्सिसा एंड डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑर्डिनेट, मतलब इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों को स्क्वायर करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो आपका डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन टू पॉइंट्स आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट P है, यहाँ पर P है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से ओरिजिन से पूछी जाए तो इसका जो पॉइंट होगा हम XY मानेंगे, और इसका पॉइंट क्या है ओरिजिन का 0 0, यानी इसमें एक ही तरह के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये तो 0 है, यानी अगर आप यहाँ 0 रख देंगे, यहाँ 0 रख देंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा ये वाला x और यहाँ पर बच जाएगा ये वाला y। आप रख के भी देख सकते हैं, x2 की जगह मैंने रखा x और x1 की जगह रखा 0, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस लेना है, प्लस y2 की जगह रखा y और y1 की जगह रखा 0। तो आपका क्या आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, किस पॉइंट के लिए, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। वो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपने क्या क्या सीखा, आपने सीखा कि एक्स एक्सिस किसे कहते हैं, जो कि आप 9th में सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी वाई एक्सिस कौन सा वाला होता है, प्लस किसी पॉइंट में जो दो आपको ऑर्डर में नंबर्स दिए होते हैं, उनमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है वाई एक्सिस से उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी एक्स पॉइंट, और यहाँ का मतलब होता है एक्स एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि वाई पॉइंट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिसका फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर हमने पढ़ा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, तो उसमें हमने वैल्यू पुट करके देखा, तो इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। कभी आपको अगर मान लो ये याद नहीं है, तो इसमें भी अगर आप 0 रखकर आप सॉल्व कर देंगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, सही होगा, बट टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो शॉर्ट में ये फॉर्मूला अगर आपको याद है और मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया तो शायद आप याद ही रहेगा आपको, और याद रहना भी चाहिए, है ना। तो इतना बस आपको याद रखना है फिलहाल एक्सरसाइज 7.1 करने के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए मैं ज़्यादा भागते भागते नहीं पढ़ाती, मुझे मालूम है आपको बहुत आराम से समझने की ज़रूरत है। कुछ बच्चों की हैबिट में आ जाता है,
फास्ट पढ़ लेते हैं, फास्ट समझाया जाता है, कर लेते हैं, बट मैनी ऑफ यू आई नो आपको लर्निंग गैप है, मे बी स्कूलिंग नहीं हो पाती सबकी अच्छी, तो उनको हेल्प चाहिए होती है। तो इसीलिए आपके लिए मैं छोटी छोटी बातें भी बताती हूँ। तो वो बच्चे जिनको ऑलरेडी आता है वो प्लीज़ माइंड ना करें, बाकी उनके ही फ्रेंड्स हैं, उनके लिए आप थोड़ा सा बेयर कर सकते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपका ये यहाँ पर दो, क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो 2 पॉइंट्स गिवन है, ये ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए ए पॉइंट है, ये मान लीजिए बी पॉइंट है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको अगर आप x1 और y1 कंसीडर करेंगे और इसको आप x2 और y2 कंसीडर करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप आराम से जो डिस्टेंस का फॉर्मूला था उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब आप लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू, ए बी क्या हो गया, ए बी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, इंक फिर से खत्म है, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस between A and B equals to square root of x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत इजी है लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। यहाँ पे ये क्या है, x2 है, इसको आप इसकी जगह रख दीजिए तो ये आ जाएगा 4, फिर ये वाला माइनस ये रहा, x2 क्या है, x1 क्या है, ये वाला यानी 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, y2 ये है 1 माइनस y1 क्या है 3, इसका होल स्क्वायर, यानी कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बड़ा है इसलिए इसका साइन रहेगा -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 प्लस 4 यानी कि √8, इसके फैक्टर्स करेंगे, 8 के फैक्टर्स करिए, प्राइम फैक्टर्स, ऐसा क्यों, ताकि जो भी पेयर में हो जाए वो आपका बाहर आ जाएगा। कैसे, √8 जो है वो आप लिखोगे इस तरह से, तो जो पेयरिंग हो गई है जिसकी वो बाहर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा एक सिंगल 2 यहाँ पर बच जाएगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट इज 2√2। ये तो सिंपल था, क्यों, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं दिया हुआ है। अब जो पार्ट सेकंड है उसमें इन कोऑर्डिनेट्स के में अपने साइन भी है, तो इनको कैसे करेंगे इसको भी देख लेते हैं। कुछ टफ नहीं है, इजी है, बहुत पेशेंस के साथ आप करेंगे ध्यान रखते हुए साइन का, तो मिस्टेक नहीं होगी। इसमें भी आप लिख लेंगे डिस्टेंस लेट -5 7 ये है ए पॉइंट, ठीक है, एंड -1 3 ये क्या है, बी कोऑर्डिनेट्स हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर्मूला लिख लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था है। अब इसमें आपको वैल्यूज रखनी है, बट ध्यान से रखेंगे, साइन का ध्यान रखते हुए करेंगे, जहाँ डबल साइन है वहाँ सिंगल साइन कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपका आंसर करेक्ट आएगा पहली बार में। अब आप देखिए यहाँ पर हो गया x2, अगर इसको हमने x1 y1 माना है, इसको x2 y2 माना है, तो ये x2 आपका हो गया -1, तो यहाँ आ गया -1, फिर ये आ गया आपका -5, तो ये माइनस आप लिखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखेंगे -5,
ध्यान से देखिए। अब क्योंकि हमने स्मॉल ब्रैकेट यूज किया है तो यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट यूज कर लीजिए। फिर से देखिए, ये हमने x2 लिखा -1, फिर ये वाला माइनस, फिर x1 की जगह हमने लिखा -5, क्योंकि x1 का भी अपना साइन है, इसीलिए x1 को हमने स्मॉल ब्रैकेट में लिखा। स्मॉल ब्रैकेट यूज करने पर हमें जो दूसरा वाला है कर्ली ब्रैकेट उसको यूज करते हैं। फिर इसकी बारी है, इसको लिख लिया। फिर इसकी बारी है, अब y2 क्या है, y2 है 3, फिर 3 के बाद किसका नंबर है, माइनस का, फिर किसका नंबर है y1 यानी 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो -1 और इन दोनों का जो साइन है डबल है, सेम है, तो प्लस हो जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आएगा -4 का होल स्क्वायर। y -4 जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो बड़ा वाला होता है उसका साइन यूज करते हैं। यहाँ पर भी ये माइनस माइनस प्लस हो गया है क्योंकि डबल साइन है और वो भी सेम है। तो यहाँ आप लिखोगे डिफरेंट साइन है तो ये 4 का स्क्वायर हो गया और प्लस ये -4 का स्क्वायर है ही, तो यहाँ पर आ गया आपका 16 + 16। आपको ये पता ही है जब -4 का -4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस आएगा, तो +16 हो गया। तो यहाँ पर आ गया ये 32 के फैक्टर्स आप करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यानी ये पेयर में आ गया, ये पेयर में आ गया, ये नहीं आया। जो पेयर में आ गया उनमें से एक एक 2 निकल आएगा, यानी 2 × 2, और ये इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, ये वाला अंदर रह जाएगा, यानी 4√2। कैलकुलेशन भी मैं बताते हुए चल रही हूँ ताकि कुछ बच्चे जिनको नहीं आ रहा होगा वो सीख जाएंगे कि किस तरह से हमें लिखना, फैक्टर्स करने के बाद जो पेयर में है उनको निकालना होता है। जो भी पेयर में है उसमें उस पेयर में से एक बाहर आ जाएगा और इस तरह से एक बचा हुआ था ये। तो अब आपका पार्ट सेकंड भी हो गया। अब पार्ट थर्ड करते हैं जिसमें कि आपको नंबर में नहीं दिया हो, ये आप दिया हुआ है आपको इस तरह से, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। वैल्यू रखिए, x2 की जगह रखेंगे -a, फिर ये वाला माइनस, x1 की जगह रखेंगे ये वाला a² प्लस y2 की जगह रखेंगे -b, फिर ये वाला माइनस, फिर y1 की जगह रखेंगे b²। तो यहाँ पर आया आपका 2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। -a दोनों सेम साइन है इसलिए ऐड हो जाएंगे। कितने a हो गए, 2a हो गए, बट माइनस के साथ। स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, ये दो मिलाकर, तो 4a² प्लस, इसी तरह इसको करेंगे तो 4b²। 4 कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब है जो भी आपने कॉमन लिया है इसको इसमें डिवाइड करेंगे, 4 कैंसिल हो जाएगा, a² प्लस 4b² में से 4 बाहर आ गया, मतलब 4b² में से 4 को डिवाइड कर दिया आपने, तो क्या बचा, b²। ठीक है, इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको कि कॉमन लेने पे क्या किया जाता है। अब इसके फैक्टर्स करेंगे 4 के, तो ये आ जाएगा 2 पेयर में आ जाएगा। पेयर में आने पर एक 2 बाहर निकल आएगा यानी 2, और यहाँ पर आएगा आपका a² प्लस b², यानी ये डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स हैं। कुछ भी टफ नहीं था, आपको लगेगा कैसे करना है, क्या करना है, आप बस फॉर्मूले को फॉलो करिए, साइन का ध्यान रखिए, किसी नंबर के साथ अपना साइन है उसको ज़रूर लिखिए, जल्दी में भूलिए मत। देखिए आपका सम सही होगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। थैंक यू, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन सो दैट जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं बना रही हूँ, धीरे धीरे बना रही हूँ,
कौन से टॉपिक आपको चाहिए उसका अगर आप मैसेज कर दें तो उसका भी साथ के साथ वीडियोस आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।